Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting and the topic which we are learning is underwriting of shares and debentures. Students, as I say, read the problem, understand the problem and then start solving the problem. Let's read problem number 9. Kusum Limited had an authorized capital of 25 lakhs divided into 1 lakh equity share. See, Suman Limited has 25,000, 25 lakh shares. It was divided into 1 lakh equity share. Now see, this is my authorized capital. What is this? This is my authorized. आपको मैंने 10 से 15 बार बोल चुकी हूँ ऑथराइज कैपिटल. जितना बार मैंने फाइनेंशियल ऑथराइज कैपिटल इज द अपर लिमिट ऑफ शेयर वेयर आई कैन apply to the public, okay, out of which shares of rupees 25 each. See, एक शेयर का प्राइस 25 रुपया. Remember it, not 10 rupees. This time it is 25 rupees. The company issued for subscription 25,000 share. See, I had authorized capital of how much? 1 lakh shares. आउट ऑफ दैट मैं मार्केट के अंदर सिर्फ 25,000 शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए लेके आ रही. फिलहाल मुझे इतनी की ही जरूरत है तो मैं इतने ही शेयर्स मांगूंगी एट प्रीमियम ऑफ ₹10. नाउ सी, प्रीमियम ऑफ ₹10 यानी कि 35 का शेयर हम लोग मार्केट में कितने में बेचेंगे? 35 रुपीज में. हम लोग शेयर 25 रुपीज का शेयर है, 10 रुपया अपना प्रीमियम है, तो टोटल हो गया कितना? 35 rupees. The entire shares was underwritten as follows. A, B, C. A का 15,000, B का 7,500, C का 2,500. So हम लोग लिख लेते हैं. चलो, A का हो गया 15,000, B का हो गया 7,500, C का हो गया 2,500. चलो टोटल करके देखो, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है या कम में सब्सक्रिप्शन है? 15,000 plus 7,500 plus 2,500. Okay, so that is coming to 25. यानी कि the shares are fully subscribed. So shares का subscription है 25,000 shares. Okay, now let's read ahead. Firm undertaking, A का is 2,500, B का is 1,000, C का is 500. Out of total issue 22,500 including फॉर्म अंडरटेकिंग, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरटेकिंग व सब्सक्राइब. यानी कि इसके अंदर देखो इस बार सब इंक्लूड है. इंक्लूडिंग मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग भी आ गया, मार्क एप्लीकेशन भी आ गया, मार्क एप्लीकेशन भी आ गया. फॉलोइंग एज अ मार्क एप्लीकेशन, A 8,000, B 5,000, C 2,500. Calculate the liability of each underwriter. Now see, they are asking you to calculate the liability. Now see, यहाँ पे मुझे बोला नहीं है कि फर्म अंडर रेटिंग का मुझे क्या करना है. इट शुड बी गिवन एज एन इंडिविजुअल और इट शुड नॉट बी गिवन है. आगे वाले प्रॉब्लम से अगर आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे दिया था अंडर राइटिंग इज टू बी गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर्स. इंडिविजुअल अंडर राइटर्स यानी कि हम लोग ने अलग से फॉर्म अंडर राइटिंग लिखा था और हर एक अंडर राइटर्स को उनका शेयर दिया था. पहले माइनस किया था, बाद में ऐड किया था. एक प्रॉब्लम हमने किया था, देखो उसमें क्या था, यहाँ पे भी क्रेडिट फॉर्म एप्लीकेशन, यहाँ पे भी अंडर राइटिंग का बोला था. एक प्रॉब्लम था बच्चों जिसके अंदर क्या बोला था, इज अंडर, देखो फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर्स. यू नो, फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर्स. सो यहाँ पे हमने क्या किया था, इट वॉज ट्रीटेड एज, इसे हम लोगों ने, ये वाला प्रॉब्लम अगर आप बराबर से देखोगे, दिस वॉज प्रॉब्लम नंबर 6. Yes, when the firm under is not given to the individual underwriters, so हम लोग ने unmarked application था, उसी तरीके से फर्म अंडरराइटिंग को भी हम लोग रेशियोज में डिवाइड कर देते. आर यू गेटिंग इट? अब यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम में हमें कुछ भी नहीं बोला गया है. दैट मीन्स आई एम लेफ्ट टू माई सेल्फ, मुझे क्या करना है. तो इस प्रॉब्लम में हम लोग दो तरीके से, मैं इस बार दोनों तरीके से बता दूंगी कैसे करना है. ओके, सबसे पहले हम लोग मार्क एप्लीकेशन ले लेते हैं. चलो, मार्क एप्लीकेशन इज ऑलवेज गिवन. नाउ सी, ये सिंपल है, मैं इसको ले लेती हूँ.
5 3 जा 15 तो आ जाएगा 30, क्योंकि देखो दो दो जीरोस ही जा रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 5 5 जा 25, 15 और आ जाएगा 5 5 जा 25, तो आपका रेशियो हो जाएगा 30:15:5। आर यू गेटिंग इट? 13:15:5। ओके, चलो ये आप लोग को आता है, प्लीज अभी हर बार मैं नहीं बताऊंगी। 8,000 5,000 2,000 ये डायरेक्टली दिया है, तो यहाँ पे आएगा 8,000 5,000 एंड 2,000। टोटल कितना आ रहा है? 8 + 2 = 10, 10 + 5 = 15,000। सो बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7,000, यहाँ पे बचेगा 2,500, यहाँ पे बचेगा 500। ओके, yes, now firm underwriting is 2,500 1,000 and 500, तो टोटल फर्म अंडरराइटिंग कितना हो रहा है? 2,500 प्लस 1,000 प्लस 500, सो टोटल ये कितना हो रहा है हमारा? 4,000। एम आई करेक्ट? now listen to me. Mark application is 15,000, firm underwriting is 4,000, total is coming to 19,000. Am I correct? Now 22,500 was total application receive. कितना application receive हुआ था? 22,500, उसमें से मैंने माइनस किया 15,000 mark application माइनस firm underwriting 4,000, so unmarked application कितना आ गया? 3,500. Yes, so unmarked application will come to 3,500. Yes, यहाँ पे बचेगा कितना? 10,000. So unmarked application, always you know it is divided between these people. Okay, in the ratio of 30:15:5. Okay, चलो करो, एटलीस्ट मुझे एक बार चेक कर ले। जो 15 × 5 75 ना, 15 × 5। नाउ सी आपका टोटल कितना हो रहा है? 30 + 15 + 5, दैट इज कमिंग टू 50। सो आप क्या करोगे? 3,500 डिवाइड बाय 5, सो दैट इज कमिंग 7। सो 7 × 30, इट इज कमिंग टू 7। क्या किया मैंने? 3,500 डिवाइड बाय 50, that is coming to 70 into 30, that comes to 2,100. so this person will get 2,100. I think ये हम लोगों ने हर बार किया है, correct? now again 3,500 divide by 50 multiply by 15, that is coming to 1,050. and here what is this coming? 70 multiplied by 5, that is coming to 350. so total will come as 2,100 plus 1,050 plus 350, that comes to 3,500. then again here we have balance. Yes, balance. now 7,000 minus 2,100, 7,000 minus 2,100, it will give me 4,900. here it is 2,500 minus 1,050, that will come to 1,450.
and here it will come as 150. So this total will come as plus 4900 plus 150, that is coming to 6500. Perfectly correct. Correct बच्चों? $6,500. Then you are going to less firm undertaking. Yes, firm undertaking. So what is a firm undertaking? See, firm undertaking was already given 2500, 1500, 1500. So one firm undertaking is also always given. Yes, the firm undertaking for this person is 2500, for this person is 1000, and for this person is 100. Sorry, it is 500. Yes, again all these are minus, as you know it. Total firm undertaking is 4000. Again balance. चलो 4900 minus 2500, I get 2400. यहाँ मुझे मिल रहा है 450, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 350 credit balance. Am I correct? So this comes to 2500. Now see, टोटल एप्लीकेशन आपके पास 22,500 आया था, उसमें फॉर्म एप्लीकेशन आपका 4,000 था. सो टोटल आपको हो रहा है 26,000, और उसमें हमें मार्केट में से 25. Sorry student, my mistake. 22,500 was including firm underwritten. Am I correct? So when I'm including firm underwritten, यानी कि टोटल मेरे 25,000 का था, उसमें से मुझे इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग 22, मतलब मेरा शेयर्स कितना मार्केट से मिला नहीं, 2,500. देखो एग्जैक्टली यू हैव गॉट योर 2,500. करेक्ट. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? लेस क्या करना है आपको? क्रेडिट ऑफ सी एडजस्टेड. एम आई करेक्ट? सो व्हाट इज अ क्रेडिट ऑफ सी? 350. इसको किस में एडजस्ट करना है? दो पार्टनर्स में. कौन से रेशियो में? 30:15. 30 plus 16 is 45. So 350 divided by 45. Something in points it is coming, multiply by 30. So this person will have 2333. So this person will have 233 minus. अब बाकी का हम लोग वापस से कैलकुलेशन नहीं करेंगे. What we will do? What will we do? 350 minus 333. So कितना आया स्टूडेंट्स? 117. So ये पर्सन आपका ले जाएगा 17 शेयर्स. अगर आपको देखना है तो वो भी वैसे ही आएगा. 350 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 15, that is coming to 1667. तो what mistake I have done it? 350 minus 233
that is coming to 117. Okay, this will come to 350, and as usually I say that here nothing will be done because it's an only internal adjustment. Then again you'll have a balance, correct? What will be the balance? 2000, sorry, calculator, 2400 minus 233, so that is coming to 2167. 2167, this is coming to how much? 450 minus 117, that is coming to 333. So your total will come to plus 2167. See, exactly it is coming to 2500. The shares which has not been prescribed or subscribed by the public. Am I correct? Now this is your, then you're going to add what are you going to add? You're going to add firm underwriting. You're going to add firm underwriting. The firm underwriting was 2500, here it was 1000, here it was 500. The total was coming to 4000. So net liability of, so the net liability will be how much? So this much amount the underwriter will have to pay. This person will pay as 4, 5, 6, 7. This person 1,333, and this person will pay as 500. And total underwriters will take shares of 6,400. So 4167 plus 1,333 plus 500. So that coming to 6,000. Why? It's coming wrong. I've done some mistake. 4,000 plus 2167. Okay, this is coming to 2567. So 2567 plus 1,333 plus 500 से अगेन 100 रुपीज का फर्क कहाँ आ रहा है? आई थिंक यही होगा 2167. क्या हो गया? कहाँ पे सकीना मिस हैज डन द टोटलिंग मिस्टेक? 2167 plus 333. This was coming to 2500, correct? So 2167 plus 2400, that is coming to 45 plus 1333 plus 500. What, there is a mistake is there somewhere? So 450 minus 117, 333. 2167 plus, okay, this is 2500. Sorry बच्चों, देखो अंडरराइटिंग वॉज 2500, सो ये हो जाएगा 600. देखो ऐसे स्मॉल मिस्टेक के कारण आप यू कैन लूज मेनी मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, करेक्ट? तो थोड़ा सा लास्ट में क्रॉस चेक हमेशा करना चाहिए. तो 4667 प्लस 1333 प्लस 500 आ गया 6500. Yes, so this is coming exactly 6500. Now I want to give you one homework. The homework is that assuming that underwriting commission is 5% on issue price, pass the journal entry. So do the due statement and plus remove the underwriting commission and then pass the journal entries related to underwriters, जो हम लोग ने last problem में किया. So that is your homework. Okay बच्चों? Okay बच्चों, चलो, thank you, take care. Please do the homework, solve the problem in the notebook.
ओके बाय।